नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के समास प्रकरण में समास से संबंधित प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का जब हम स्वरूप देखेंगे तो हमारे सामने प्रश्नों का स्वरूप विविध रूप में सामने आएगा। तो करते हैं प्रश्न पत्र को हल। प्रश्न नंबर 1, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। यानी जो 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में एक विकल्प ऐसा है जो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। विकल्प नंबर 1, पाप पुण्य। समास विग्रह करेंगे पाप या पुण्य। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। जीवन मरण, जीवन या मरण। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, यथाशक्ति में अविभाव समास। और शेष जो 3 विकल्प हैं, इन तीनों विकल्पों में द्वंद्व समास है। तो जो इसका उत्तर सही हुआ वो कौन सा हो गया? यथाशक्ति हो गया। प्रश्न नंबर 2, ग्रामगत समस्त पद का सही विग्रह है। यानी ग्रामगत है, इस समस्त पद का 4 विकल्पों में एक विकल्प ऐसा है जो इसका सही विग्रह है। विकल्प नंबर 1, ग्राम को गया हुआ, ग्राम से आगत, ग्राम और गत, ग्राम और आगत। तो विकल्प नंबर 1 जो है वो सही है। ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत। गांव को गया या गांव को गया हुआ। करण तत्पुरुष हो गया, कर्म तत्पुरुष। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 3, नवरत्न में समास है। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। रत्नों का समाहार, समाहार का बोध। और पहला पद संख्यावाची, उत्तर पद क्या होता है? संज्ञावाची होता है। वहां जो समास होता है वो कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा सही? द्विगु समास। क विकल्प शुद्ध होगा। प्रश्न नंबर 4, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर का समास विग्रह करेंगे चंद्रमा है शिखर पर जिसके, जिसके वह है। कौन हो गया? शिव। अन्य पद की प्रधानता होगी। अन्य पद की प्रधानता होती है, वहां जो समास होता है वो कौन सा होता है? कर्मधारय भी नहीं होता, द्विगु भी नहीं होता, द्वंद्व भी नहीं होता। अन्य पद की प्रधानता वाला जो समास होता है वो कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें पहला पद संख्यावाची, उत्तर पद संज्ञावाची होता है। यहाँ विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान होते हैं। प्रश्न नंबर 5, द्वंद्व समास का उदाहरण है। ये जो 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में एक विकल्प ऐसा है जो द्वंद्व समास का उदाहरण है। दिन, दिन समास विग्रह करेंगे प्रत्येक दिन, दिन दिन। रातों रात, रात ही रात में। ये दोनों ही अव्ययीभाव समास के उदाहरण हो गए। आजकल, आज या कल। ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष। ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। हमें उदाहरण किसका देखना है? द्वंद्व समास का। तो द्वंद्व समास का शुद्ध विकल्प कौन सा हो गया? आज या कल। ये शुद्ध हो गया। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 6, नेत्रहीन में समास है। नेत्रहीन का समास विग्रह करेंगे नेत्रों से हीन,
नेत्रों से हीन, नेत्रहीन से रहित आ रहा है, अप्पादान हो गया। तो समास कौन सा हुआ इसमें? अप्पादान तत्पुरुष समास हो गया। द्वंद्व ये भी नहीं है, कर्मधारय ये भी नहीं है, बहुब्री ये भी नहीं है, तत्पुरुष ये इसका सही विकल्प हो गया। प्रश्न नंबर 7, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ये 4 जो विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में एक विकल्प ऐसा है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, नील गाय, इसका मतलब नील गाय किस समास का उदाहरण हो गया? कर्मधारय। राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार यानी पुत्र, संबंध तत्पुरुष समास हो गया। त्रिलोचन, 3 है लोचन या 3 लोचनों का समाहार, यहां कौन सा समास हो गया? 3 लोचनों का समाहार, त्रिलोचन, द्विगु समास। और 3 है लोचन जिसके वह है शिव, त्रिलोचन, तब कौन सा होगा? बहुब्री होगा। दशानन, 10 है आनंद जिसके वह है दशानन यानी रावण, अन्य पद की प्रधानता होगी, तब कौन सा होगा? बहुब्री होगा। तो कहने का मतलब नील गाय में कर्मधारय हो गया, त्रिलोचन में द्विगु या बहुब्री कह सकते हैं, और दशानन में बहुब्री, और राजकुमार में जो समास है वह कौन सा है? तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी संबंध तत्पुरुष समास है। इसके बाद में है कौन सा उदाहरण संधि व समास दोनों को व्यक्त करता है। यानी ये 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में एक विकल्प ऐसा है जो संधि व समास दोनों को व्यक्त करने वाला उदाहरण है। जैसे विकल्प नंबर 1, जीवन मरण, जीवन या मरण, यहाँ समास तो है द्वंद्व लेकिन संधि कार्य नहीं हो रहा है। पंच तत्व, 5 तत्वों का समाहार, द्विगु समास है लेकिन यहाँ संधि कार्य नहीं हो रहा है। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, करण तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास है लेकिन संधि कार्य नहीं हो रहा है। नीला आकाश, नीला है जो आकाश, नील धन आकाश, मूल शब्द नील है, नील से क्या बना? नीला धन आकाश, दीर्घ संधि हो गई। तो यहाँ आकाश की विशेषता क्या है? वो नीला है। समास कौन सा हो गया? कर्मधारय समास हो गया। और संधि कौन सी हो गई? दीर्घ संधि हो गई। तो शुद्ध विकल्प कौन सा हो गया इसका? नीला आकाश हो गया। इसके बाद में द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण, पहला पद संख्यावाची, उत्तर पद संज्ञावाची होता है, और बशर्ते भी दोनों मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, तब वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। अन्वय अविभाव समास का उदाहरण है। दिन रात, दिन या रात, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। चतुरानन, 4 है आनंद जिसके वह है ब्रह्मा, यानी बहुब्री समास का उदाहरण हो गया। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, 3 भुवनों का समाहार यानी द्विगु समास हो गया। यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया? द्विगु समास का उदाहरण है, तो त्रिभुवन है वो द्विगु समास का उदाहरण हो गया। ये शुद्ध विकल्प हो गया इसका। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 10, अधिकरण तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कारक के आधार पर हमने तत्पुरुष समास के जो भेद पढ़े थे, वो कितने भेद पढ़े थे? 6 भेद पढ़े थे। कर्ता और संबोधन जो कारक है वो समास प्रकरण के रूप में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा गया वो महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि अधिकरण तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में जो पद प्रधान होता है वो पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास है उस तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी दूसरा पद प्रधान होता है। लेकिन अधिकरण की बात आती है, सिर्फ अधिकरण की बात आती है, तब कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे अश्वारूढ़, अश्व पर आरूढ़, देखिए आप यहाँ पूर्व पद है वो प्रधान हो गया, अश्व पर आरूढ़। इसी प्रकार मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ प्रधानता किसकी होगी, पूर्व पद की प्रधानता होगी। ये हमें ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 11, करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। करण तत्पुरुष समास का उदाहरण देखना है। विकल्प नंबर 1, मुंह है मांगा, मुंह है से मांगा, या मुंह है के द्वारा मांगा। तो मुंह है से मांगा, मुंह है मांगा करण हो गया। यहाँ स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त कर्म हो गया। सीताराम, सीता और राम, यहाँ द्वंद्व समास हो गया। सह परिवार, परिवार सहित, यहाँ अव्ययी भाव समास हो गया। अपना जो प्रश्न है वो क्या है, करण से के द्वारा, मुंह के द्वारा, या मुंह से मांगा हुआ, मुंह मांगा, कै विकल्प है जो क्या हो गया, इसका सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 12, कर्मधारय का उदाहरण है, यानी कर्मधारय समास का सही विकल्प इन 4 में से कौन सा है। विकल्प नंबर 1, पाकेट मार, पाकेट को मारने वाला, पाकेट को मार कर्म तत्पुरुष हो गया। नव युवक, नव है जो युवक कर्मधारय समास हो गया। युवक की विशेषता क्या है, वो नव है। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, यहाँ करण हो गया, तो करण तत्पुरुष समास हो गया। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, के लिए आ गया, संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। तो सही उत्तर क्या हुआ इसका, कर्मधारय समास का सही विकल्प है नवयुवक। प्रश्न नंबर 13, कमल के समान नयन, ये विग्रह पद है। कमल के समान नयन में समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो नयन की विशेषता क्या है, वो कमल के समान है। कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। नव अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण। विकल्प नंबर 1, रण में कौशल, रण कौशल। पीला है जो वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका, पीतांबर समस्त पद बनेगा। समय के अनुसार, समयानुसार। सत्य के लिए व्रत, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह है। तो यहाँ विकल्प नंबर 4 में तो क्या है, सत्य के लिए आग्रह, संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। यहाँ समय के अनुसार अव्ययी भाव समास हो गया। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, विष्णु के लिए प्रयुक्त हो गया, बहुब्री समास हो गया। और यहाँ रण में कौशल, यहाँ देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। तो सही उत्तर क्या हुआ इसका, अव्ययी भाव समास का सही विकल्प है समय के अनुसार। फिर है देवासुर में समास है, संधि विच्छेद करेंगे। देव धन असुर, समास विग्रह हो जाएगा, यहाँ दीर्घ संधि है। देव और असुर, और आ गया योजक शब्द,
और योजक शब्द आता है तो समास कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। दोनों पदों की इसमें प्रधानता होती है। तो सही विकल्प क्या हो गया इसका? द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 16, रेलगाड़ी का सही समास विग्रह है। रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी नहीं है। पटरी पर चलने वाली गाड़ी, ये भी नहीं है। रेल से चलने वाली गाड़ी, ये भी नहीं है। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेलगाड़ी हो गया। और इसमें मध्य पद का लोप हो जाता है। रेल और गाड़ी मिलकर के समस्त पद बनता है रेलगाड़ी। ये हो गया रेलगाड़ी का सही समास विग्रह। और मध्य पद लोपी या लुप्त पद तत्पुरुष समास यहाँ है। प्रश्न नंबर 17, कनकोआ का सही विग्रह है। कनकोआ शब्द, कान का कोआ, ये शुद्ध विकल्प नहीं है। कागज का बना हुआ कोआ, कान वाला कोआ। तो ये 4 विकल्प। चौथा विकल्प है कान और कौआ। तो शुद्ध विकल्प कौन सा हो गया इसका? ख हो गया, कागज का बना हुआ कौआ। मध्य पद का लोप कर देते हैं। कागज और कौआ, कन कौआ। कन का अर्थ क्या होता है? कागज होता है। तो यहाँ तत्पुरुष समास और लुप्त पद तत्पुरुष समास हो गया। लुप्त पद या मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास हो गया। तो विकल्प नंबर 2, कागज का बना हुआ कौवा, ये कनकोआ का सही समास विग्रह है। फिर है प्रश्न नंबर 18, किस समस्त पद में आ उपसर्ग का अर्थ से है? क्या है? से। आजीवन, इसका समास विग्रह करेंगे। जीवन भर, यहाँ आ का अर्थ क्या हो गया? भर। आपाद मस्तक, मस्तक से लेकर के पाद मानी पैर, आ का अर्थ क्या हो गया? तक। मस्तक से लेकर के पैर तक, या ऐसा भी कर सकते हैं पैर से लेकर के मस्तक तक। तो आ का अर्थ क्या हो गया? तक हो गया। आमरण, मरण तक, मृत्यु तक। आजन्म, जन्म से। तो यहाँ आजन्म में जो आ उपसर्ग है उसका अर्थ क्या है? से है, जन्म से। तो आज हमने समाज से संबंधित प्रश्न पत्र को हल किया। इस प्रश्न पत्र में प्रश्नों के अनेक स्वरूप हमारे सामने आए। कल आपके सामने हिंदी व्याकरण से संबंधित एक नया बिंदु लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।